एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स, और जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो फर्स्ट कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन जो हम पढ़ने वाले हैं वो कैपेसिटर इन सीरीज। ठीक है, तो देखिए कैपेसिटर्स का हमने आपको फॉर्मूला बताया है। कैपेसिटर्स इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। ये आपको फॉर्मूला हमने बताया था। C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। C क्या है, कैपेसिटेंस है, Q क्या है, चार्ज, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अब देखेंगे कि हम अगर कैपेसिटेंस को सीरीज में ऐड करते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमने 3 कैपेसिटेंस हमने लिए हैं, ठीक है, और उनको हमने सीरीज में इस तरह से ऐड कर रखा है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव प्लेट है। अच्छा, ठीक, देखिए इस तरह से हमने क्या किया, 3 कैपेसिटेंस इस तरह से लिए हैं और इनको हमने इस तरह से सीरीज में ऐड कर दिया है। ठीक है, ये और इसको हमने ले जा करके एक बैटरी से ऐड कर दिया है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका निगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, और इस तरह से हमने इसको 3 कैपेसिटर्स को ऐड किया है। ठीक, ये हमारा कैपेसिटर C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहां से जो, अब देखो ये इसका, इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ठीक, और ये अगर पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये कैसा होगा, देखिए इस कैपेसिटर का जो फर्स्ट पॉइंट है वो कैसा है, पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव है, तो इसका जो सेकंड जो नेगेटिव है वो दूसरे वाले कैपेसिटर के पॉजिटिव से टर्मिनल से जुड़ेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ेगा, और ये इसका नेगेटिव है, तो इस तरह से ये कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया टर्मिनल। ठीक है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव पॉइंट जुड़ा हुआ है, और ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव प्लेट जुड़ी हुई है। ठीक है, और सीरीज में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो इसकी जो फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट है, ठीक है, जो फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट है वो सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से जुड़ा हुआ है। देखिए जो फर्स्ट कैपेसिटर है इसकी जो सेकंड प्लेट है वो सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से जुड़ा हुआ है, और जो सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट है वो थर्ड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, ठीक, ये भी प्रश्न होना चाहिए कि आप कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं। तो देखिए लेट्स से हमने यहाँ पर मान लिया कि हमारे पास 2 ओम के, 2 माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर हैं। ठीक है, 2 माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर हैं, और हमें ऐसा चाहिए कि ये इनको हम इस तरह से कुछ कम, और हमें जो जरूरत है वो कितने की जरूरत है, हमें 1 माइक्रोफैरेड की जरूरत है। ठीक है, हमें 1 माइक्रोफैरेड की जरूरत है। तो हम इनका किस प्रकार से, देखिए अब हमारे पास 2 काम हो सकते हैं, या तो हम इन दोनों को कोई जुगाड़ करके 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर बना लें, या फिर हम कर सकते हैं कि मार्केट से जाकर के एक नया खरीदें। ठीक है, हमारे पास 2 रास्ते हैं कि इन दोनों का ऐसा हम कुछ कॉम्बिनेशन कर लें कि जिससे हमें 1 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर बन जाए। ठीक है, या तो फिर हम मार्केट जाकर के कोई नया खरीदें। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा भी हमारे पास जुगाड़ है, ऐसा भी रास्ता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन 2 कैपेसिटर्स को ऐड करके 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, 3 कैपेसिटर लिए इस तरह से, और इसमें भी वोल्टेज की बैटरी लगाई हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, और इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, जो यहाँ से करंट जाएगी आई, ठीक, वही करंट आई इस कैपेसिटर में भी जाएगी, वही करंट आई इस कैपेसिटर में भी जाएगी, वही करंट सेम इसमें भी जाएगी। यानी यहाँ पर करंट क्या रहने वाली है, सेम। जैसे एग्जांपल से अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ से मान लीजिए हम 10 लीटर पानी डालते हैं, सॉरी, यहाँ से हम 10 लीटर पानी डालते हैं। ठीक है, वही 10 लीटर पानी इस पाइप से भी पास होगा, वही 10 लीटर पानी इस पाइप से भी पास होगा, वही 10 लीटर पानी इस पाइप से भी पास होगा। यानी पानी तो उतना ही जाएगा, ये पाइप पानी नहीं खा जाएगा।
उसी तरह से यहाँ से जितनी करंट हम जाएंगे छोड़ेंगे उतनी करंट इस कैपेसिटर से भी पास होगी, उतनी करंट इस कैपेसिटर से भी पास होगी, उतनी ही करंट इस कैपेसिटर से भी पास होगी। ठीक है, तो यानी करंट यहाँ पर क्या रहने वाली है, फिक्स। तो करंट क्या रहेगी, फिक्स। करंट क्या होगी, फिक्स्ड होगी, करंट नहीं चेंज होगी। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बदलने वाला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये इन दो पॉइंट के बीच में लगा हुआ है, यानी इन दोनों के बीच पॉइंट ए है और ये बी है। तो इन दोनों के बीच में इसका पॉइंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और स्टूडेंट जब भी पॉइंट चेंज होते हैं तो पोटेंशियल चेंज होता है। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल V1 है। ठीक है, और ये देखिए ये जो कैपेसिटेंस लगा हुआ है ये B और C के बीच में लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ से B और C, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ये जो कैपेसिटेंस लगा हुआ है ये C और D के बीच में लगा हुआ है। ठीक, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V3 हो जाएगा। तो यानी जब भी पॉइंट चेंज होते हैं तो पोटेंशियल चेंज होता है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर लेंगे कि यहाँ पर इसका कितना हमारा टोटल जो है लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फिक्स नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स नहीं है। ठीक, नॉट फिक्स्ड। हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फिक्स नहीं है, लेकिन करंट जो है वो फिक्स है। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, फॉर फर्स्ट कैपेसिटर कैपेसिटेंस। ठीक है, तो देखिए फॉर फर्स्ट कैपेसिटेंस C1। ठीक, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक ऐसा कैपेसिटेंस लाते हैं जो इन तीनों के इक्वल काम करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस। तो एक ऐसा कैपेसिटेंस हम लेके आते हैं कि इन तीनों के बराबर काम करे। तो हम लोग बोलेंगे इसको E इक्विवेलेंस। ठीक है, C इक्विवेलेंस इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है, V। तो यहाँ पर ये क्या है, इक्विवेलेंस है। तो एक ऐसा कैपेसिटेंस हम इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V। अब यहाँ से सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, V1 प्लस V2 प्लस V3 की। तो देखिए यहाँ पर V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन C1। V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन C2। और V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन C3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन सभी को ऐड कर देंगे, V1 V2 V3 की वैल्यू रखेंगे। V1 की वैल्यू है Q अपॉन C1। ठीक है, प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। और इस V की वैल्यू क्या है यहाँ से देख लेंगे, तो V इक्वल टू यहाँ से निकाल देंगे, V इक्वल टू V इक्वल टू C अपॉन, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, Q अपॉन C इक्विवेलेंस इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, Q सभी में कॉमन है, बाहर निकालेंगे। तो Q अपॉन C इक्विवेलेंस इक्वल टू Q बाहर कर लेंगे, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंस इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2
प्लस 1/C3। तो ये हमारा जो है स्टूडेंट्स फॉर्मूला आ जाएगा। अब हम निकाल देते हैं 4n सीरीज के लिए। ठीक, 4 इनका ध्यान से देखिए, 4n कैपेसिटर, 4n कैपेसिटर्स के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंस इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट डॉट 1/Cn। अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स हैं उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, हमें क्या करना है कि किस तरह से इसका कॉम्बिनेशन करें कि हमारे पास 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर बन जाए। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर देखिए करंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। यहाँ से जो करंट इस कैपेसिटर से पास होगा वही करंट इस कैपेसिटर से भी पास होगा, वही करंट इस कैपेसिटर से भी पास होगा। ठीक है, यानी करंट क्या होती है, फिक्स्ड। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा फिक्स्ड नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट कैपेसिटर्स के लिए हमारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, फर्स्ट कैपेसिटर्स के लिए पोटेंशियल हमारा हो जाएगा V1 यानी इक्वल टू Q/C1। ठीक है, सेकंड कैपेसिटर्स के लिए हमारा जो है पोटेंशियल कितना होगा, Q/C2। थर्ड कैपेसिटर्स के लिए पोटेंशियल हमारा कितना होगा, Q/C3। इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये हम क्या करेंगे, इसके इक्विवेलेंस एक ऐसा कैपेसिटेंस लेके आएंगे जो इन तीनों के इक्वल काम करे, उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस। ठीक, तो एक इक्विवेलेंस इन सबको ऐड करके रखा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ऐसा कैपेसिटेंस लेके आएंगे जो कि इन सभी के क्या है, इक्विवेलेंस है, Q/C इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस। ठीक, यहाँ से देखिए सबकी वैल्यू पुट की, Q कॉमन था बाहर कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो ये हमारे आ गया सीरीज के लिए फॉर्मूला कैपेसिटेंस के लिए। ठीक है, और अगर हम n कैपेसिटेंस ले रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये आ जाता है। ठीक, तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं इस पर क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 3 कैपेसिटेंस ले रखे हैं। C1 1 माइक्रोफैरड, C2 3 माइक्रोफैरड, C3 6 माइक्रोफैरड। अब इनको हम किसमें ऐड करते हैं, इन सीरीज। तो 1/C इक्विवेलेंस इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C1 की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड, 1/C2 की वैल्यू 1/3 माइक्रोफैरड, 1/C3 की वैल्यू 6। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा। तो 6 प्लस 2 प्लस 1/6, इन सबको ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 9/6 यानी 1/C इक्विवेलेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 9/6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको अगर C इक्विवेलेंस निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 6/9। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 से 9, 2/3, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 2 को 0, 2.3 6 18। ठीक है, तो ये 0.66 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि जो हमने 3 ये जो माइक्रोफैरड लिए हैं, इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है माइक्रोफैरड की, उससे भी छोटी वैल्यू आपकी ये आई हुई है। ठीक है, इक्विवेलेंस की। तो स्टूडेंट्स ऐसा ही होता है, अगर हम क्या करते हैं, जो भी कैपेसिटर्स हमने लिए हैं उनमें जो सबसे छोटा कैपेसिटर्स होगा उनमें से जो हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो उनसे भी छोटा होगा। समझ पाए इस बात को, कि अगर जितने भी हमने कैपेसिटर्स लिए हैं उनमें जो सबसे छोटा कैपेसिटर्स होगा और जो हमारा इक्विवेलेंस होगा, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी वो उस छोटे वाले कैपेसिटर से भी छोटी आएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑप्शन में आपको इस तरह से 3 दे दिए गए हैं कैपेसिटर और उसमें से आपको वैल्यू पूछी गई है, तो इस तरह से ऑप्शन में 1 भी दे सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी। तो आप क्या करेंगे, वही ऑप्शन चूज करेंगे जो उन तीनों कैपेसिटर्स में
जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, ठीक है, उससे भी छोटी जो वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कैपेसिटर्स के लिए, ठीक है। अब हमने जैसे बताया था कि हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर्स हैं, ठीक, और हमें 2 माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर्स हैं और हमें 1 माइक्रोफैरेड की जरूरत थी, तो हम उसको किसमें ऐड करेंगे? सीरीज में ऐड करेंगे। देखिए 1/C2 प्लस 1/C2 1/2, ठीक है। इसके लिए 1/C इक्विवेलेंस इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, वैल्यू पुट किया 1/C इक्विवेलेंस 1/C इक्विवेलेंस, डिनोमिनेटर इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। सी इक्विवेलेंस कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैरेड। तो आपको किसमें ऐड करना पड़ेगा? सीरीज। तो जब भी हमें कम कैपेसिटर्स चाहिए तो हम हमेशा सीरीज में ही ऐड करेंगे, ठीक है। अगर हमें ज्यादा कैपेसिटर से कम कैपेसिटर्स की वैल्यू चाहिए तो हम उसको किसमें ऐड करेंगे? सीरीज में, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही।